नमस्ते। एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए उस शक्ति को जो आपके अंदर है। कभी आपने सोचा है कि जब एक मूर्तिकार पत्थर पर छेनी और हथौड़े से वार करता है तो क्या वो पत्थर को तोड़ रहा होता है? नहीं, वो उस पत्थर के भीतर छुपी हुई एक खूबसूरत मूरत को दुनिया के सामने ला रहा होता है। हर चोट, हर प्रहार उस पत्थर को आकार देने के लिए जरूरी है। हमारा जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब मुश्किलें आती हैं, जब चुनौतियां हमें घेर लेती हैं, तो हमें लगता है कि भाग्य हम पर प्रहार कर रहा है। हमें पीड़ा होती है, हम बिखरने लगते हैं। लेकिन अगर हम दृष्टिकोण बदल कर देखें तो पाएंगे कि ये चुनौतियां वो हथौड़ा है जो हमारे अंदर छुपे हुए सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व को, हमारी छिपी हुई प्रतिभा को और हमारी सोई हुई हिम्मत को जगाने के लिए आती है। ये हमें तोड़ने नहीं बल्कि तराशने आती हैं, और इस तराशने की प्रक्रिया में हमारा मार्गदर्शन करता है ज्योतिष का दिव्य विज्ञान। आकाश में घूमते ये ग्रह नक्षत्र केवल रोशनी के गोले नहीं है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा के वो स्रोत हैं जो हमें संकेत देते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। ये हमें बताते हैं कि कब हमें तेज दौड़ना है, कब हमें थोड़ा रुक कर सांस लेनी है और कब हमें अपने अंदर झांक कर अपनी शक्तियों को पहचानना है। इसी ज्ञान और प्रकाश की भावना के साथ मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम इसी दिव्य मार्गदर्शन का सहारा लेकर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। हम जानेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी 24 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 तक का समय आपके लिए किन संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है और कहां आपको थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। हम आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू, आपका कैरियर, आपका फाइनेंस, आपके रिलेशनशिप्स और आपकी हेल्थ पर ग्रहों के प्रभाव को परत दर परत समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अपनी अंतरात्मा को जागृत करते हुए इस अद्भुत ज्योतिषीय यात्रा का आरंभ करते हैं। कन्या राशि वालों, इस हफ्ते की ऊर्जा को समझने के लिए हमें आकाश में ग्रहों की वर्तमान स्थिति को एक बड़े कैनवास पर देखना होगा। इस हफ्ते आपके लिए जो सबसे बड़ी और प्रभावशाली ऊर्जा काम कर रही है वो है मंगल देव का आपके लग्न यानी आपके पहले ही घर में विराजमान होना। मंगल ये ग्रहों के सेनापति हैं। ये साहस, ऊर्जा, पराक्रम, क्रोध और कर्म के प्रतीक हैं। और पहला घर वो आप स्वयं है, आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच, आपका मस्तिष्क, आपके निर्णय लेने की क्षमता। तो जब सेनापति स्वयं सिंहासन पर आकर बैठ जाए तो क्या होगा? आपके अंदर एक जबरदस्त ऊर्जा का संचार होगा। आप महसूस करेंगे कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ गई है। जो काम आप महीनों से टाल रहे थे उन्हें पूरा करने की हिम्मत आपके अंदर आएगी। आप प्रोएक्टिव हो जाएंगे, गोल ओरिएंटेड हो जाएंगे। ये एक बहुत ही पावरफुल प्लेसमेंट है जो आपको नेतृत्व करने की क्षमता दे सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मंगल एक दोधारी तलवार है। ये ऊर्जा अगर सही दिशा में ना लगे तो ये आपके स्वभाव में जल्दबाजी, चिड़चिड़ापन और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी ला सकती है। कन्या राशि वैसे भी परफेक्शन और एनालिसिस की राशि है। जब मंगल की अग्नि इस पर हावी होगी तो आप दूसरों की छोटी छोटी गलतियों पर भी ओवर रिएक्ट कर सकते हैं। इसलिए इस हफ्ते का जो मुख्य विषय या सेंट्रल थीम है वो है अपनी असीम ऊर्जा को चैनल्ड करके सही दिशा में लगाना। अब दूसरे बड़े बदलाव पर आते हैं हफ्ते के अंत में। 30 अगस्त को आपके राशि स्वामी यानी आपकी पूरी कुंडली के मालिक बुध देव सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि आपका 12वां घर है। 12वां घर होता है व्यय का, हानि का, विदेश का, अस्पतालों का और अध्यात्म का। आपके बुद्धि और वाणी के कारक ग्रह का 12वें घर में जाना, जहां पहले से ही आत्मा के कारक सूर्य देव बैठे हैं, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। ये बुध आदित्य योग तो बनाएगा, लेकिन 12वें घर में। इसका अर्थ है कि हफ्ते के अंत में आपको अपने खर्चों पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना होगा। आपकी बुद्धि किसी ऐसी चीज पर खर्च हो सकती है जो छिपी हुई हो, या फिर विदेश से जुड़ा कोई काम बन सकता है। लेकिन साथ ही ये आपके कम्युनिकेशन को लेकर भी एक चेतावनी है। हो सकता है कि आपकी कोई बात गुप्त न रह पाए, या आप कुछ ऐसा बोल दें जिससे आपको बाद में नुकसान हो।
इन दो बड़े बदलावों के साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि शनि देव आपके सप्तम भाव में वक्री होकर विराजमान है। सप्तम भाव बिजनेस पार्टनरशिप और वैवाहिक जीवन का होता है। न्याय के देवता शनि का यह वक्री होना मतलब है कि वो आपसे इन रिश्तों के पुराने हिसाब किताब को फिर से देखने के लिए कह रहे हैं। क्या आप अपने पार्टनर के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं? कहीं कोई अधूरी बात तो नहीं? शनि यहां धैर्य और ईमानदारी की मांग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह हफ्ता एक रोलर कोस्टर की तरह है। एक तरफ लग्न में बैठा मंगल आपको आगे धकेल रहा है, तो दूसरी तरफ 12वें घर में जाते बुध और सप्तम में बैठे शनि आपको रुककर सोचने और विश्लेषण करने पर मजबूर कर रहे हैं। सफलता का रहस्य इन दोनों ऊर्जाओं के बीच संतुलन बनाने में ही छिपा है। कन्या राशि वालों, प्रोफेशनल फ्रंट पर यह हफ्ता आपसे बहुत ज्यादा कर्म और मेहनत की मांग कर रहा है। लग्न में बैठे मंगल आपको आलस करने ही नहीं देंगे। आपके लिए यह हफ्ता एक्शन ओरिएंटेड रहेगा। आप अपने वर्क प्लेस पर इनिशिएटिव लेंगे और अपने काम को समय से पहले पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपकी ऊर्जा और डेडिकेशन को आपके सीनियर्स नोटिस कर सकते हैं। हालांकि लग्न में मंगल आपको थोड़ा डोमिनेंट भी बना सकता है। अपने सहकर्मियों के साथ व्यवहार करते समय अपनी वाणी और स्वभाव में विनम्रता बनाए रखें, अन्यथा बेवजह के विवाद पैदा हो सकते हैं। हफ्ते की शुरुआत 24 अगस्त चंद्रमा 12वें घर में होंगे, जो दिखाता है कि आपका मन काम की प्लानिंग या किसी दूर स्थान से जुड़े प्रोजेक्ट में लगा रह सकता है। 25 और 26 अगस्त ये दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रमा आपकी ही राशि में आपके लग्न में आ जाएंगे, जहां मंगल पहले से है। यह चंद्र मंगल योग बनाएगा, जो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत बनाएगा। इन 2 दिनों में आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें एक गजब का आत्मविश्वास झलकेगा। कोई जरूरी मीटिंग या प्रेजेंटेशन के लिए यह समय उत्तम है। 29 और 30 अगस्त इन दिनों को विशेष रूप से मार्क कर लीजिए। चंद्रमा आपके तीसरे घर यानी पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। तीसरा घर हिम्मत, कम्युनिकेशन और छोटी यात्राओं का होता है। इन दिनों में नौकरी में बदलाव के लिए प्रयास करना, किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेना या अपने बॉस के सामने कोई नया आइडिया रखना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। संभावना बन रही है कि आपके साहस की प्रशंसा होगी। बिजनेस करने वालों के लिए यह हफ्ता सावधानी और धैर्य की मांग कर रहा है। सप्तम भाव में वक्री शनिदेव आपको याद दिला रहे हैं कि कोई भी नई बिजनेस पार्टनरशिप करने से पहले 100 बार सोचे। किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें। अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ किसी भी तरह के मतभेद को शांति से सुलझाएं। शनि यहां आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। जो लोग लंबे समय से किसी डील के फाइनल होने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि आपके लाभ स्थान यानी 11वें घर में शुक्र का गोचर एक राहत की बात है। शुक्र यहां संकेत दे रहे हैं कि आपके सोशल कनेक्शंस, आपके मित्र या आपके बड़े भाई बहन आपके बिजनेस में आपकी मदद कर सकते हैं। उनसे सलाह लेने या मदद मांगने में संकोच न करें। आर्थिक मामलों में यह हफ्ता उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। आपको इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच एक महीन संतुलन बनाना होगा। हफ्ते के मध्य में 27 और 28 अगस्त को जब चंद्रमा आपके दूसरे घर यानी धन और कुटुंब के भाव में गोचर करेंगे, तब आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बन रहे हैं। विशेष रूप से 27 अगस्त का दिन बहुत ही शुभ है। इस दिन गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। ये योग तब बनता है जब चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो। ये योग ज्ञान और धन दोनों में वृद्धि करता है। इस दिन आपको परिवार के सहयोग से कोई आर्थिक लाभ हो सकता है, या आप अपनी वाणी के प्रभाव से कोई ऐसी डील क्रैक कर सकते हैं जिससे आपको फाइनेंशियल गेन हो। ये दिन किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्लानिंग या छोटे मोटे निवेश के लिए भी उत्तम है। आपको अपने खर्चों पर लगाम कसनी होगी। हफ्ते की शुरुआत 24 अगस्त जब चंद्रमा 12वें घर में है, और हफ्ते का अंत 30 और 31 अगस्त जब आपके राशि स्वामी बुध भी 12वें घर में चले जाएंगे। ये समय अचानक होने वाले खर्चों का है। ये खर्च स्वास्थ्य, किसी यात्रा या घर की किसी वस्तु पर हो सकता है। लग्न में बैठे मंगल के कारण आप अपनी पर्सनैलिटी या फिटनेस पर भी ज्यादा खर्च कर सकते हैं। एक बजट बनाकर चलना इस हफ्ते आपके लिए अनिवार्य है।
जहां तक शेयर मार्केट का सवाल है, 25 और 26 अगस्त का दिन सीखने और एनालिसिस करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा और बुध का प्रभाव आपको एक अच्छी एनालिटिकल एबिलिटी देगा। लेकिन बड़ा और रिस्की निवेश करने से पहले किसी वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। प्रेम और रिश्तों के मामले में यह हफ्ता भावनाओं, जुनून और थोड़ी सी तकरार का मिश्रण लेकर आ रहा है। जो लोग सिंगल हैं और किसी साथी की तलाश में हैं, उनके लिए 11वें भाव में बैठे शुक्रदेव शुभ संकेत दे रहे हैं। 11वां भाव सोशल सर्कल और इच्छाओं की पूर्ति का होता है। शुक्र प्रेम के कारक है। इसका अर्थ है कि आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से किसी पार्टी, सोशल गैदरिंग या अपने दोस्तों के माध्यम से होने की प्रबल संभावना बन रही है। हालांकि आपके लग्न में बैठे मंगल आपको प्रेम के मामले में थोड़ा इम्पेशेंट और पॉजेसिव बना सकते हैं। आप चाहेंगे कि चीजें आपकी मर्जी से और जल्दी हो। ये जल्दबाजी आपके बनते हुए रिश्ते में समस्या पैदा कर सकती है। आपको सामने वाले व्यक्ति को समझने और उसे समय देने की सलाह दी जाती है। विवाहित जातकों को इस हफ्ते बेहद समझदारी और धैर्य से काम लेना होगा। यहां ग्रहों का कॉम्बिनेशन थोड़ा चैलेंजिंग है। आपके लग्न में मंगल है, जिनकी सीधी 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव यानी जीवन साथी के घर पर पड़ रही है। अब मंगल की दृष्टि में एक अग्नि होती है जो रिश्तों में गर्माहट और बहस पैदा कर सकती है। इसके साथ ही 7वें भाव में शनिदेव पहले से ही वक्री अवस्था में है, जो पुराने मुद्दों को फिर से सामने ला सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन ईगो क्लैश का एक आदर्श योग बनाता है। आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच छोटी छोटी बातों पर मैं सही तुम गलत वाली स्थिति बन सकती है। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय रिश्ते को बचाने का एकमात्र तरीका है संवाद बनाए रखना, एक दूसरे की बात को शांति से सुनना और अपनी ईगो को परे रखना। पारिवारिक जीवन में आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। हफ्ते के मध्य में 27 और 28 अगस्त को जब चंद्रमा आपके दूसरे घर में होंगे तो घर परिवार में एक सकारात्मक माहौल रहेगा। 27 अगस्त को विनायक चतुर्थी का पावन पर्व भी है, जिससे घर में उत्सव या पूजा पाठ का माहौल बन सकता है। आप अपने परिवार वालों के साथ बैठकर कुछ अच्छा समय बिता सकते हैं और पुराने गिले शिकवे दूर कर सकते हैं। लेकिन हफ्ते के अंत में 29, 30 और 31 अगस्त को जब चंद्रमा आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद या बहस होने की आशंका बन रही है। अपनी वाणी पर संयम रखना और किसी भी मुद्दे को प्यार से सुलझाना आपके लिए बेहतर रहेगा। कन्या राशि वालों, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और इस हफ्ते आपको अपने इस धन का विशेष ख्याल रखना है। ग्रहों की स्थिति स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने का स्पष्ट संकेत दे रही है। सबसे पहले लग्न में अग्नि तत्व के ग्रह मंगल का गोचर आपके शरीर में पित्त और गर्मी को बढ़ा सकता है। इसके कारण आपको त्वचा से संबंधित समस्याएं जैसे मुहासे या रैशेज, एसिडिटी, पेट में जलन या हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मंगल ऊर्जा का कारक है, लेकिन ये चोट चपेट का भी कारक है। इसलिए वाहन चलाते समय, सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय और जिम में वर्कआउट करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। दूसरे, आपके छठे घर जो कि रोग, ऋण और शत्रु का घर है, वहां राहु का गोचर चल रहा है। राहु एक धुएं वाला ग्रह है। यह ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं देता है जिनका कारण जल्दी समझ नहीं आता, जैसे कोई एलर्जी या कोई इन्फेक्शन। इस हफ्ते 26, 27 और 28 अगस्त के दिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। इन दिनों में आपको किसी पुराने रोग के उभरने या शत्रुओं द्वारा कोई परेशानी दिए जाने की संभावना बन सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि इन दिनों में बाहर का खाना, तला भुना और मसालेदार भोजन से परहेज करें। अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें और पर्याप्त नींद लें। यदि कोई भी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या महसूस हो तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। छात्रों के लिए यह हफ्ते किसी वरदान की तरह है, विशेषकर हफ्ते की शुरुआत। अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस समय का पूरा लाभ उठाएं। आपके लिए 24, 25 और 26 अगस्त के दिन
सर्वश्रेष्ठ रहने वाले हैं। 24 तारीख को चंद्रमा 12वें घर में होंगे। ये समय उन छात्रों के लिए बहुत अच्छा है जो विदेश जाकर पढ़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं या किसी रिसर्च वर्क में लगे हुए हैं। एकांत में बैठकर पढ़ाई करने से आपको बहुत लाभ होगा। 25 और 26 अगस्त को तो आपके लिए स्वर्णिम अवसर है। चंद्रमा आपके लग्न में आ जाएंगे जो आपके मन और बुद्धि को एक साथ अलाइन कर देंगे। आपकी कंसंट्रेशन पावर, आपकी याद करने की क्षमता और आपकी तार्किक शक्ति अपने चरम पर होगी। ये समय किसी भी मुश्किल विषय को समझने, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने या कोई नया कोर्स ज्वाइन करने के लिए अत्यंत शुभ है। इस समय का एक एक मिनट आपके भविष्य की नींव को मजबूत कर सकता है, इसलिए इसे व्यर्थ न जाने दें। तो दोस्तों, आइए अब इस पूरे हफ्ते की ऊर्जा को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेट लेते हैं। ये हफ्ता आपके लिए कर्म प्रधान रहने वाला है। लग्न में मंगल आपको भरपूर ऊर्जा और आत्मविश्वास देंगे, जिसका सही उपयोग आपको करियर में आगे बढ़ाएगा। लेकिन यही मंगल आपके रिश्तों, खासकर वैवाहिक जीवन में धैर्य की परीक्षा भी लेगा। आर्थिक रूप से आपको आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलना होगा। हफ्ते के मध्य में धन लाभ के योग हैं, तो अंत में खर्च की भी अधिकता है। स्वास्थ्य के प्रति आपको इस हफ्ते लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। छात्रों के लिए हफ्ते की शुरुआत ज्ञान और सफलता के नए अवसर लेकर आ रही है। कुल मिलाकर यह हफ्ता आपको साहसी बनाने और आपकी क्षमताओं की परीक्षा लेने आया है। आपके लिए इस हफ्ते का सबसे शुभ और भाग्यशाली दिन 27 अगस्त रहने वाला है। इस दिन गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है और साथ ही गणेश चतुर्थी का पावन पर्व भी है। यह दिन धन, परिवार और शुभ कार्यों के लिए बहुत ही उत्तम है। इसके अलावा नौकरी से जुड़े प्रयासों के लिए 29 और 30 अगस्त के दिन भी आपके लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। इस हफ्ते आपको जो मुख्य सावधानी रखनी है वो है अपने गुस्से और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना। लग्न में मंगल और सप्तम पर उनकी दृष्टि आपको आक्रामक और मुंहफट बना सकती है। एक गलत शब्द आपके बने बनाए काम और रिश्तों को बिगाड़ सकता है। दूसरी बड़ी सावधानी स्वास्थ्य को लेकर है, विशेषकर 26 से 28 अगस्त के बीच। और हफ्ते के अंत में 30 और 31 तारीख को बेवजह के मानसिक तनाव से बचने का प्रयास करें। ज्योतिष की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हमें हर चुनौती का आध्यात्मिक समाधान भी प्रदान करता है। इस हफ्ते की नकारात्मक ऊर्जा को कम करने और सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं। मंगल की उग्रता को शांत करने के लिए, चूंकि मंगल की ऊर्जा इस हफ्ते आप पर सबसे ज्यादा हावी है, उसे सकारात्मक दिशा देना अनिवार्य है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है हनुमान जी की शरण में जाना। प्रतिदिन सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि संभव हो तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। ऐसा करने से मंगल की उग्र ऊर्जा भक्ति और सेवा की शक्ति में परिवर्तित हो जाती है, जिससे आपका क्रोध शांत होता है और आप सही निर्णय ले पाते हैं। विघ्नों को दूर करने के लिए 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी का महापर्व है। ये दिन आपके लिए बहुत खास है। इस दिन सुबह स्नान करके भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें। उन्हें 21 दूर्वा की गांठें और उनके प्रिय मोदक या लड्डू का भोग लगाएं और पूरे दिन मन ही मन ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करते रहें। गणपति की कृपा से आपके जीवन के सभी विघ्न और बाधाएं दूर होंगी। बुध और वाणी को शुभ बनाने के लिए आपकी राशि स्वामी बुध हफ्ते के अंत में 12वें घर में जा रहे हैं। उनकी शुभता को बनाए रखने के लिए और अपनी वाणी में मधुरता लाने के लिए आप बुधवार के दिन गाय को हरा चारा या हरी सब्जियां खिलाएं। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय है जो बुध ग्रह को बल प्रदान करता है। तो ये था कन्या राशि के लिए इस सप्ताह का विस्तृत राशिफल।
हमेशा याद रखिएगा, ग्रह आपको केवल रास्ता दिखाते हैं। उस रास्ते पर चलना और अपनी मंजिल तक पहुंचना आपके अपने कर्मों और आपकी अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। ये भविष्यवाणियां आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको तैयार करने के लिए है, ताकि आप हर चुनौती को एक अवसर में बदल सकें। मैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से प्रार्थना करता हूं कि आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और आप हर कदम पर सफलता प्राप्त करें। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहें। अगर आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ज्योतिष का ये दिव्य ज्ञान आप तक हमेशा पहुंचता रहे। इसी मंगल कामना के साथ अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। हर हर महादेव।